तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल थिंक प्लस में, जहां पर आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि आखिर जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे कि साइन 0 बराबर 0, कॉस 45 का मान जो है 1/√2, tan 30 का मान 1/√3, ये सब जितने भी मान होते हैं एक टेबल आप लोगों को देखने को मिलता होगा। वो सब जो मान है वो यही क्यों होते हैं, अर्थात साइन 0 का मान 0 ही क्यों, कॉस 45 का मान 1/√2 ही क्यों, tan 30 का मान 1/√3 ही क्यों। यही चीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि विद्यार्थी लोग अक्सर रट जाते हैं और टीचर लोग भी रटवा देते हैं और परीक्षा में कहते हैं कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, और विद्यार्थी इसका कारण समझ नहीं पाते हैं कि आखिर जो यह मान है यही क्यों होता है। तो इसी को आज हम लोग दूर करने वाले हैं कि हाँ देखिए ऐसे इसका मान ये इतना आता है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बात के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पे 50 लाइक जरूर करवा दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बात जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसका रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात को देखने वाले, क्योंकि थोड़ा सा इजी है बाकियों के मुकाबले। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए एक त्रिभुज की रचना करना होगा। ठीक है, हम इधर त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, जिसमें एक कोण तो 90 डिग्री का रखना ही पड़ेगा। एक कोण जो है 90 डिग्री का रहेगा। इसका अगर नाम देना चाहे तो ए बी सी नाम दे सकते हैं। क्लियर है। अगर यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो मान लीजिए कि कोण सी को हम 45 डिग्री रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इसी का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग स्पष्ट रूप से कहेंगे कि इस कोण का मान कितना होगा। अगर आप लोग से पूछे तो 9th क्लास में आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण का मान दे दिया हो तो तीसरा कोण को ज्ञात करने के लिए इन दोनों कोण को जोड़ लेते हैं और 180 में से घटा लेते हैं। तो 90 और 45 135 और 135 180 में से घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 45 ही बचेगा। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री और 45 डिग्री यहाँ पे दोनों जगह आ जाएगा। कहने का मतलब कि कोण ए और कोण सी का मान जो है बराबर हो जाएगा। तो आप लोग को यह भी हम बता चुके हैं कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। बात क्लियर। ठीक है, क्योंकि भुजा का मान जो है वो कोण के मान पर निर्भर करता है, या भुजा से कोण जो है निर्भर रहता है, भुजा पर कोण जो है निर्भर रहता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि 45 डिग्री का सम्मुख भुजा ए बी है और यहाँ पे इस 45 डिग्री का सम्मुख भुजा जो है बी सी है। यानी कहने का मतलब है जो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के। ठीक है, तो आप लोग से सीधा सीधा अगर मतलब जाने तो यहाँ पे बीसी को अगर हम लोग ए लिखते हैं, इसका मान जो है ए लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे 5 मीटर 10 मीटर कुछ मान होता है ना, तो उसे ही एक मान ले लेते हैं ए। ठीक है, तो इसका मान अगर ए है तो इसका भी मान कितना आप लोग का आएगा, ए ही आएगा। अगर हम आप लोग से पूछे कर्ण कितना आएगा, कर्ण कितना आएगा, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर दो वो भुजा दे दिया है तो तीसरा भुजा का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा पाइथागोरस पर में अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस पर में अगर अप्लाई करेंगे तो हम लोग का इसमें पता चलेगा कि एच का मान ज्ञात करने के लिए अंडर रूट पी ए स्क्वायर जोड़ बी ए स्क्वायर होता है। ए जो है एच है, क्योंकि समकोण की सम्मुख भुजा जो है कर्ण होता है, एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी का मान देखिए क्या होगा, अगर कोण सी के अनुसार निकाल रहे हैं। ठीक है, 45 डिग्री इसके अनुसार निकाल रहे हैं तो P का मान जो है ए बी होगा। तो ए बी का मान कितना रखें, ए, तो ए का स्क्वायर। उसी तरह से बी का, यानी कि इसका संलग्न भुजा कर लेंगे तो बी सी होगा। बी सी का मान कितना है, ए, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2 का वर्गमूल जो है नहीं निकलेगा तो इसको रूट के अंदर ही रखेंगे और इस ए स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो इसको बाहर कर लेंगे, ए कर लेंगे। बात क्लियर। यानी कि यहाँ पे इसका मान निकल चुका है √2 है। ठीक है, अगर आप लोगों से अब हम पूछें, ठीक है, कि अगर हम लोग बात करें कोण सी के अनुसार, ठीक है, तो कोण सी के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हम लोग का P कहलाएगा और ये जो है हम लोग का B कहलाएगा। बात क्लियर। और यहाँ पे जो है ए जो है H कहलाएगा। इतना आप लोग को बात क्लियर हो गया। ठीक है, कोण सी के अकॉर्डिंग यानी 45 डिग्री के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हैं। तो ठीक है, तब यहाँ समझिए अगर हम लोग साइन 45 डिग्री का बात करें तो साइन 45 डिग्री यानी कि साइन थीटा है, 45 डिग्री क्या है, थीटा के रूप में है। तो इसका जो है थीटा के रूप में है तो समझिए साइन 45 का मान कितना हो सकता है, P/H ही होगा। जो भी होगा साइन का अगर मान निकालना है तो P/H ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे P का मान कितना निकला हुआ है, तो A है। ठीक है, यहाँ पे हम एक जगह लिख भी लेते हैं
P इज इक्वल टू कितना है, A है, B इज इक्वल टू कितना है, A है, ठीक है, और H इज इक्वल टू कितना है, √2A है। बात क्लियर। यहाँ पे तीनों वैल्यू जो हम लोग लिख चुके हैं, तो P का मान यहाँ पे कितना है, A है, ठीक है, H का मान कितना है, तो यहाँ पे √2A है, ठीक है। तो यहाँ से A और A गायब होगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 और नीचे क्या बच जाएगा, √2, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2 आएगा। उसी तरह से अगर cos 45 का मान पूछे तो cos 45 का मान भी होता है B/H होता है, और B का मान यहाँ पे A है और H का मान √2A है, तो A से A गायब होगा तो क्या बच जाएगा, 1/√2। उसी तरह से अगर आप लोग tan 45 का मान निकालना चाहे तो tan 45 का मान होता है P/B, P का मान A है और B का मान A है। आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है, A से A गायब होगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से अगर cot 45 का मान ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पे B/P होता है, B का मान A है, P का मान A है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से sec 45 का मान अगर आप पूछे तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि H/B होता है, H का मान √2A बटा में कितना हो जाएगा, A से A गायब होगा तो √2। उसी तरह से cosec 45 का मान अगर हम लोग जानना चाहें तो हम लोग को पता है H/P होता है, H का मान √2A और P का मान A से गायब होगा तो √2। इस तरह से आप लोग 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को 45 डिग्री का जो है, जैसे साइन 45 का मान 1/√2 ही क्यों होता है, इसको आप लोग जरूर समझा पाएंगे। अगर आप लोग को यह जो है पसंद आया है तो अभी का भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अगला जो है कंसेप्ट हम बता सकें, ठीक है। तो चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक समबाहु त्रिभुज को लेना होगा, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल सा यहाँ त्रिभुज है, आप लोगों को पता चलेगा बाद में कि क्यों इसी त्रिभुज को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। इतना आप लोग को जरूर पता होगा, 9वीं क्लास अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो तीनों भुजा बराबर है और तीनों कोण जो है 60-60 डिग्री का है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे एक लंब डालते हैं, एक क्या डालते हैं, लंब, तो हम लोग यह कहते हैं कि यह दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होता है, ठीक है। आप लोग 9वीं क्लास में अच्छे तरह से पढ़े होंगे। अगर यहाँ पे लंब डालते हैं कोण A से, ठीक है, BC पर, और यहाँ बिंदु का नाम अगर हम D लिख लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों त्रिभुज जो बन रहा है, दो गो त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है। इसको आप लोग साबित भी कर सकते हैं। कैसे साबित कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये लंब डाले हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, ठीक है, यानी कि एक आप लोग को R मिल गया, राइट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, इसका जो है यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज है तो इसका तीनों भुजा बराबर होगा, कहने का मतलब AB और AC दोनों बराबर होगा, यानी कि एक भुजा जो है वो भी बराबर हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक भुजा बराबर हो गया। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस समकोण का जो है वो सम्मुख यानी कि कर्ण जो है बराबर हो गया। बात क्लियर, इस सम्मुख का कर्ण क्या हो गया, बराबर हो गया। समकोण के सम्मुख वाला यानी कि कर्ण जो है बराबर हो गया, यानी कि हाइपोटेनस बराबर हो गया, ठीक है। और यह भुजा अगर नहीं लेते तो ये वाला भुजा लीजिए, देखिए दोनों त्रिभुज में जो है उभयनिष्ठ है, यानी कि साइड भी एक बराबर हो गया। कहने का मतलब है कि RHS से इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर सर्वांगसम कह रहे हैं तो समझिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जो कोण था वो 60 डिग्री का ही था, यहाँ पे भी कोण था जो 60 डिग्री का ही था, और ये दोनों कोण जो है वो 60 डिग्री का। तो सोचिए ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है इसका मतलब कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि CPCT से हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते होंगे बराबर होते हैं, ठीक है। CPCT क्या कहता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, इसलिए यह दोनों कोण जो होगा वो बराबर होगा। बात क्लियर, यानी कि टोटल 60 डिग्री का था तो आधा आधा में बटेगा, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे भी 30 डिग्री आ जाएगा। बात क्लियर, इतना आप लोग बात जरूर समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, अगर हम लोग इसको A मानते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा ना, ठीक है। यानी कि इसका टोटल वैल्यू हम जो है 2A ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों बराबर, तो अगर एक को A और इसको भी A मान रहे हैं तो पूरा का पूरा जो है हम लोग का 2A मिलेगा। बात क्लियर, तो अगर एक भुजा इसका 2A है तो सब भुजा भी आप इसका क्या होगा
2a ही होगा। आप लोग को इतना पता है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा जो है बराबर होता है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसी चित्र को हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इसी त्रिभुज को अगर इसी चित्र को सिंप्लीफाई करें तो देखिए एक इधर त्रिभुज को ले रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ त्रिभुज इधर बना है जहां पे यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है और यहाँ पे जो है 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, यहाँ पे जो है नाम देखिए ए डी और यहाँ पे बी है, इसको हम लोग ए माने हैं और इसको हम लोग माने हैं क्या चीज 2a आया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लंब का मान कितना होगा इसको ज्ञात करना है, तो आप लोग सिंपली सा क्या ज्ञात कीजिएगा, पाइथागोरस पर में अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे समकोण की सम्मुख भुजा यानी कि h दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर 60 डिग्री कोऑर्डिनेट देखेंगे तो यहाँ पे संलग्न भुजा क्या दिया है, b दे दिया है a। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे p निकालना है, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग अभी चल रहा है, ठीक है, तो p ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे √h² माइनस में b² करते हैं। ठीक है, तो h का मान कितना है यहाँ पे ध्यान रखिए, h का मान जो है 2a है तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में b का मान कितना है a है। ठीक है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4a²। ठीक है, और माइनस में क्या है a² है। ठीक है, a रूट के अंदर है तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 4a² में से एगो a² घटेगा तो क्या हो जाएगा 3a² बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और a² है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा a हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है यहाँ पे p का वैल्यू कितना आ गया √3a आ गया। इतना आप लोग कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि 60 डिग्री के अनुसार, 60 डिग्री के अनुसार जो है हम लोग का p कितना आया हुआ है √3a आया है। ठीक है, 60 डिग्री के अनुसार देख रहे हैं p जो है √3a आया है। ठीक है, b कितना आया हुआ है a आया हुआ है और h कितना आया हुआ है क्या चीज 2a आया है। तो अब आप लोग बताइए इससे अब आप लोग कोई भी त्रिकोणमिति पर ज्ञात कर सकते हैं क्या? जी हाँ, ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे में देखिए अगर साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो हम लोग को पता है p/h अप्लाई करेंगे। p का वैल्यू कितना दिया है √3 दिया है, √3 है और h का मान कितना है यहाँ पे 2a आया है। ठीक है, a से a गायब होगा तो कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर cos 60 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि b/h होता है और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे a है और h का वैल्यू कितना है तो यहाँ पे 2a है। ठीक है, तो यहाँ पे a से a गायब होगा तो 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर tan 60 का वैल्यू ज्ञात करना है तो आप लोग जानते हैं कि p/b होता है और p का वैल्यू जो है कितना है √3a है और यहाँ पे b का वैल्यू जो है a है तो a से a गायब होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर cot 60 डिग्री का अगर निकालना है तो b/p होता है और b/p है तो b का वैल्यू कितना है a और p का वैल्यू जो है √3 होगा तो a से a गायब होगा तो 1/√3। ठीक है, उसी तरह से अगर sec 60 डिग्री का ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं h/b होता है। h का वैल्यू कितना है तो यहाँ पे 2a है और b का वैल्यू कितना है तो a है, a से a गायब होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। उसी तरह से cosec 60 का अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं h/p होता है, h का वैल्यू 2a और p का वैल्यू जो है हम लोग का √3a है तो a से a गायब होगा तो 2/√3। तो मेरे ख्याल से आप लोग को 60 डिग्री वाला भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो अभी भी समय है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए अब 30 डिग्री वाला भी निकाल लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 30 डिग्री के अनुसार तो देखिए 30 डिग्री के अनुसार तो इसकी सम्मुख भुजा जो होगी वो p कहलाएगी, यानी कि p का मान यहाँ पे कितना है a है। ठीक है, b का मान अगर देखना है तो इसकी संलग्न भुजा होगी, यानी कि संलग्न भुजा क्या होगा ad और ad का मान कितना है √3a है और यहाँ पे h का वैल्यू तो चेंज नहीं होता है, समकोण का सम्मुख भुजा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यानी कि 30 डिग्री के अगर अनुसार हम लोग देखें तो हम लोग का मान जो है यह निकल करके आता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें साइन 30 डिग्री का तो साइन 30 डिग्री का आप लोग पता है कि p/h होगा और p का वैल्यू कितना है a है और h का वैल्यू कितना है 2a है तो यहाँ से a से a गायब होगा तो 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर cos 30 का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा b/h होगा और b का वैल्यू कितना है तो √3a है और h का वैल्यू कितना है तो 2a, a से a गायब होगा तो √3/2 हो जाएगा। उसी तरह से tan 30 डिग्री का अगर ज्ञात करना है तो क्या होगा यहाँ पे p/b होगा, p का वैल्यू कितना है तो a है और b का वैल्यू कितना है तो √3a है। बात क्लियर।
तो यहाँ से ए से गायब होगा तो कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर cot 30 डिग्री का ज्ञात करना चाहे तो cot 30 डिग्री का हम लोग जानते हैं b/p होता है। b का वैल्यू जो है √3a है और p का वैल्यू जो है a है। a से गायब होगा तो यहाँ पे √3 बच जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो sec 30 डिग्री का अगर ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं sec 30 डिग्री का क्या होता है h/b होता है और h का वैल्यू जो है यहाँ पे 2a है और b का वैल्यू जो है √3a है। a से गायब होगा तो 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से cosec 30 डिग्री का अगर वैल्यू ज्ञात करना चाहे तो h/p होता है और h का वैल्यू जो है यहाँ पे 2a है और p का वैल्यू जो है a है। a से गायब होगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग 30 डिग्री का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो है बात समझ में आया। तो अब जो है मुश्किल हो जाता है 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला बात समझना, तो उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और हो सके तो कॉपी कलम भी अब उठा ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉपी पेन का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, अगर हम लोग कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण जो होता है वो थीटा के रूप में होता है, या इसका मान कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 25 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, बात क्लियर। लेकिन यहाँ पे हमको 0 डिग्री लाना है, ठीक है। क्या करना है? 0 डिग्री लाना है, क्योंकि 0 डिग्री के अकॉर्डिंग हमको ज्ञात करना है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात किसके अकॉर्डिंग ज्ञात करना है? 0 डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 0 डिग्री लाना है, तो 0 डिग्री लाने के लिए इसको क्या करेंगे, इधर घुमाएंगे, क्या चीज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको इधर घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री पे आ सकता है क्या, यानी कि इसी रेखा पे इसको ला देना है। तो अगर इसका अगर चित्र बना है तो हम लोग कुछ ऐसा बनेगा, बात क्लियर। यहाँ पे CB है, ठीक है, इसको घुमाते घुमाते लाए तो यहीं पे जो है बिंदु A भी आ जाएगा, यानी कि ये जो भुजा है यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से समझिए, इसका जो है P का मान जो है पे कुछ ना कुछ P का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ P का मान बच जाएगा क्या, क्योंकि ये तो पूरा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि P का मान जो है कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। P का मान कितना हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पे कोण C का जो है, कोण C का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री आया है, बात क्लियर। यहाँ पे सोचिए कर्ण का मान जो है h होता है ना, तो इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे समझिए, अगर BC का मान हम लोग a ले रहे हैं, BC का मान कितना है a, तो इसको घुमाते घुमाते यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा a वाला जो है AC भुजा है वो BC के बराबर हो जाएगा क्या, क्योंकि इसको यहाँ पे घुमाते घुमाते लाएंगे तो एकदम इसी के एक्यूरेट आ जाएगा, क्योंकि इसी के बराबर हो जाएगा ना, AC से ना बनता है यहाँ पे समकोण। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है AC का मान और BC का मान दोनों सेम होने वाला है, क्यों, क्योंकि इसको घुमा करके ला रहे हैं तो इसी पे आ रहा, बात क्लियर। आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसको घुमा करके ला रहे हैं तो इसी पे आ रहा है, यानी कि BC का मान जो है AC के बराबर होगा। तो कहने का मतलब जो है इसका H जो है वो B के बराबर होगा, क्योंकि इसकी संलग्न भुजा जो है B कहलाता है, ठीक है, और इसका जो है समकोण का समूह भुजा जो है H होता है, ठीक है। यानी कि इसका B और H दोनों क्या होने वाला है, बराबर होना है, ठीक है। तो H और B दोनों यहाँ पे क्या होगा, बराबर। अगर इसको हम लोग A मान रहे हैं तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, A। यानी कि यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि P का वैल्यू 0 है और H और B का वैल्यू जो है A है, बात क्लियर। इतना आप लोगों को पता चल चुका है कितना डिग्री के सेंस में, 0 डिग्री के सेंस में, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को यह बात जो है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कीजिए, फिर देखिए, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तब चलिए यहाँ से निकालते हैं। अगर साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं P/H होता है। P का मान कितना है, 0 है, तो H से भाग देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा इसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा, बात क्लियर। या चाहे तो H का मान यहाँ पे आप लोग A रख सकते हैं, ठीक है, 0 में A से भाग देंगे तो 0। उसी तरह से अगर cos 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो आप लोग जानते हैं कि B/H होता है, और B और H दोनों आप लोग को पता है A है, ठीक है, यानी कि A/A हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कट करके कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से अगर tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करना चाहें तो tan 0 का मान कितना होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं P/B होता है, P का वैल्यू 0 और B का वैल्यू कितना है A, तो 0 में A से भाग देंगे तो 0। उसी तरह से अगर cot 0 का मान ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं कि B/P होता है, B का मान A और P का मान 0। हम लोग इतना बात तो जरूर जानते हैं कि अगर किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित, एरर आ जाता है, ठीक है। मोबाइल का कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कीजिएगा तो ई लिख देगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से अगर सेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो हम लोग को पता है H/ कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। H का वैल्यू कितना होगा, H का वैल्यू A होगा और B का वैल्यू भी कितना होगा, A। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
उसी तरह से अगर कोसेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करना चाहे तो हम लोग को पता है क्या होता है, h बटा पी होता है, और h का मान जो है a है और p का मान 0। अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो आप लोग को पता है क्या आएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 0 डिग्री वाला सेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट अब 90 डिग्री वाला जो है सेंस समझ लेते हैं कि आखिर इसका मान जो है 90 डिग्री के अंतर्गत कैसे आता है। तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात देखने वाले हैं। ठीक है, कितना डिग्री के, 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं। तो समझिए इस थीटा को हम लोग कितना के बराबर लाना है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री लाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थीटा को 90 डिग्री लाना है तो इसको हमको किधर भगाना पड़ेगा, इधर 90 डिग्री की तरफ भगाना पड़ेगा, अर्थात ये जो है AC को हम लोग को इधर से रोटेट करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जाना पड़ेगा तो इसको घुमाएंगे ऐसे, तो ये 90 डिग्री के एकदम लंबवत आ जाएगा ना, यहाँ पे लंबवत हो जाएगा, इसी पे आ जाएगा। बात क्लियर, यहाँ पे थोड़ा समझिए। फिर उसी तरह से AC को घुमा करके किस पे ला देना है, AB पे ला देना है। ठीक है, यानी कि AC जो है AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे जो कोण है वो घूम कर एकदम सीधा जब होगा तो इसके लंबवत होगा, अर्थात कहने का मतलब जो है यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का, यानी कि थीटा अब कितना कहलाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा। बात क्लियर। तो इस केस में देखिए कुछ ऐसा चित्र बनेगा जहां पे C और B जो है दोनों एक ही जगह हो जाएगा। C जो है घूम कर कहां पे आएगा, B के जगह पे, यानी कि C और B यहीं पे हो जाएगा और यहाँ बिंदु जो है A हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए H जो है यहाँ पे AC ये घूम करके इसी AB पर आ गया है, ये घूम करके कितना पे आया है, AB पे आया है, क्योंकि यहाँ पे कोण कितना करना था, 90 डिग्री, और 90 डिग्री यहीं पे है ना, तो इसलिए इसको यहाँ पे लाए हैं तो 90 डिग्री कोण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिए AC जो है यहाँ पे घूम करके AB पर आया है, यानी कि P और H यहाँ पे दोनों जो है बराबर है, यानी कि P बराबर जो है H है, क्योंकि इसी पे P आया है और घूम करके H जो है इसी पर आ गया है, तो P बराबर H है। अगर इसको हम लोग A मान लेते हैं तो ध्यान रखिएगा P बराबर H और बराबर में क्या हो जाएगा A, यानी कि P का मान भी A और H का मान भी A। ठीक है, यहाँ पे गायब कौन सा हो रहा है, B गायब हो जा रहा है, क्योंकि इसका मान जो है यहाँ पे घटा करके ला रहा है तो 0 हो जा रहा है, B जो है यहाँ पे गायब हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब इस बार जो है B 0 है, इसके पहले में P 0 था, अब यहाँ पे कितना है, B 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मान कैसे बदलता है, तो साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो आप लोगों को पता है P बटा H होता है, P का वैल्यू कितना है, A है, और H का वैल्यू भी कितना है, A है, तो A से गायब होगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा। उसी तरह से cos 90 का मान ज्ञात करना है तो B बटा H होता है, तो B का मान कितना है 0, और H का मान A, 0 में A से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से अगर tan 90 का मान ज्ञात करना है तो P बटा B, P का मान जो है A है और B का मान 0 है, तो 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा। ठीक है, यहाँ पे cot 90 का मान ज्ञात करना है तो B बटा P, B का मान 0, P का मान A, तो 0 में A से भाग देंगे तो 0। सेक यहाँ पे 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो हम लोग को पता है H बटा B होता है, और H का मान A, और यहाँ पे B जो है 0 है तो A में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित। यहाँ पे कोसेक 90 का मान ज्ञात करना है तो H बटा P, H का मान जो है A है और P का मान जो है A है, दोनों कटेगा तो 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप लोग 90 डिग्री वाला भी मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोग का कारण कि आखिर जो है ऐसे यह मान जो है आता है और यही मान सही होता है, दूसरा कोई मान रखेंगे तो गलत हो जाएगा। बात क्लियर, इस तरह से आप लोग साबित कर सकते हैं, और यह जो तरीका है वो NCERT में दर्शाया गया है, NCERT के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे दर्शाए। ठीक है, यहाँ पे मेरा अपना कोई रूल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन्हें याद करने का एक महत्वपूर्ण सा फंडा है जो कि सभी लोग बताया करते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और आप लोग जरूर याद कर पाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर 0 डिग्री का बात करें तो यहाँ पे 0 लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख दीजिएगा, सभी किसी को 4 से ही डिवाइड कीजिएगा। ये हर एक कोई बता देता है, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये कोई मेरा अपना नहीं है। ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिएगा, प्रत्येक पे रूट अंडर चला दीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 है, 0 का वर्गमूल यहाँ पे 0 ही आएगा। ध्यान रखिएगा, 1 बटा में 4 है तो देखिए 1 का वर्गमूल जो है 1 और 4 का वर्गमूल जो है 2। यहाँ पे देखिए 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बार में यहाँ पे 2 बार में, यानी कि ऊपर 1 है तो कितना, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल जो है रूट अंडर 2 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 3, और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना, 2, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, 4 से 4 गायब होगा तो 1, और 1 का वर्गमूल जो है कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है
यहाँ पे साइन 0 का अगर मान कोई पूछेगा तो 0 बताएंगे, साइन 30 का मान पूछेगा तो 1/2 बताएंगे, साइन 45 का मान पूछेगा तो 1/√2 बताएंगे, और साइन 60 का मान पूछेगा तो √3/2 बताएंगे, और साइन 90 का मान पूछेगा तो यहाँ पे 1 बताएंगे। इस तरह से यहाँ पे मान ज्ञात कर लेंगे। बात क्लियर। अब आप लोग थोड़ा सा आगे जब पढ़ेंगे इसके बाद वाला चैप्टर, तो आप लोग को बताया जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये दोनों जो है आप लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यानी कि जो कोण 90 डिग्री में से घटा लेंगे, साइन 90 के मान में से जो कोण घटाएंगे तो वो कॉस का मान बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 90 डिग्री में से 90 डिग्री घटा लेते हैं, बात क्लियर, कितना डिग्री घटा लेते हैं, 90 डिग्री में से 90 डिग्री घटा लेते हैं, तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। थीटा का मान कितना रख देंगे, 90, यानी कि कॉस 90 का मान जो है हम लोग का कितना प्राप्त हो जाएगा, 90 में से 90 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 वाला मान जो है वो कहलाएगा कॉस 90 का मान, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो अगले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम कहना यही चाहते हैं कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री रखते हैं तो 90 में से 90 घटेगा तो साइन 0 आ जाएगा, यानी कि साइन 0 वाला मान जो है कॉस 90 के मान के बराबर होगा। या अगर यहाँ पे थीटा का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए 90 में से 0 घटेगा, 90 में से 0 घटेगा तो 90, यानी कि साइन 90 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 वाला मान साइन 90 का मान होगा, और का साइन 0 वाला मान कॉस 90 का मान होगा। बात क्लियर, यानी कि साइन जो है और साइन जो है वो कॉस को अगर देखे तो यानी कि उल्टा लिख सकते हैं। बात क्लियर, यानी कि 90 में से थीटा घटाएंगे तो कॉस में बदलेगा। अब आप लोग की यह बात जो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगले चैप्टर में जब पढ़ाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल जानिए कि कॉस का जो मान लिखना है कॉस थीटा का, तो आप लोग सिंपल सा ट्रिक जानिए, इसको मत दिमाग में रखिए, सिंपल सा ट्रिक जानिए, इसको इधर से उठा करके लिखना स्टार्ट कर देंगे तो 90 वाला मान जो है 0 का मान हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ पे 60 डिग्री वाला मान जो है √3/2 है, तो यहाँ पे 30 का मान हो जाएगा, 45 वाला मान यहीं पे आ जाएगा। बात क्लियर। और 30 वाला मान जो है 60 में चला जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 वाला मान जो है यहाँ पे 90 में पहुंच जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम अगर आगे जब जाएंगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है, अगले चैप्टर में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इसको प्रूफ भी करने वाले हैं कि आखिर जो है कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, साइन में अगर कॉस से भाग देते हैं, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देते हैं तो tan थीटा प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब कि साइन थीटा में कॉस थीटा से अगर भाग देंगे तो यहाँ पे किसका मान निकल जाएगा, tan थीटा का, यानी कि भाग देकर के हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, यानी कि tan थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1/2 में √3/2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 से 2 गायब हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, 1 कितना बचेगा, √3, यानी कि यहाँ पे भाग दे करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। बात क्लियर। यहाँ पे समझिए 1/2 से 1/2 भाग देंगे तो दोनों का दोनों गायब हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, भाग देने पर ही इतना आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको भी जब भाग देंगे तो 2 से 2, नीचे वाला से नीचे वाला, जैसे यहाँ पे कटाए थे ना, तो नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसी तरह 1 में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। बात क्लियर। तो यानी कि ए वाला भी आप लोगों का फंडा जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कॉट थीटा को लिखना है तो आप लोगों को पता है कि अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। हम शुरुआत वाले लेक्चर में बताए थे कि tan थीटा का अपोजिट जो होता है cos थीटा होता है, tan थीटा का अपोजिट कितना होता है, cos थीटा, ठीक है। यानी कि अगर 0 यहाँ पे तो 0 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको पलट करके लिख देंगे तो cos थीटा का मान हो जाएगा, यानी कि 1/0 लिखेंगे, 1/0 तो किसका मान हो जाएगा, cos थीटा का। नीचे 1 है तो ऊपर 1 लिखिए, 0 ऊपर है तो नीचे 0 लिखिए, यानी कितना आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा, तो यानी कि 1 में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कॉस नहीं कॉट यहाँ पे होगा, ठीक है। कॉट थीटा का मान जो है अपरिभाषित हो जाएगा, कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। तो उसी तरह से अगर समझिए इसको पलट देना, तो इनके √3 में 1 से भाग दे रहे तो √3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 के बटन कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 1 ही आएगा। बात क्लियर।
यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे में क्या है, एक है, तो इसको पलटेंगे तो एक ऊपर और रूट अंडर 3 जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि इतना आप लोग का प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अपरिभाषित आया कैसे था, एक में 0 से भाग दिए थे तो क्या आया था, अपरिभाषित आया था। ठीक है, तो इसको पलट कर लिखेंगे तो 0/1 लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिए 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि सिंपल समझिए कि अपरिभाषित का उल्टा यहाँ पे 0 कह सकते हैं इस सेंस में। ठीक है, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर। उसी तरह से अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा हम लोग जानते हैं किसका अपोजिट होता है, कॉस का। किसका अपोजिट होता है, कॉस का, यानी कि इसको पलट कर लिख देंगे तो यहाँ पे सेक थीटा का माना जाएगा, यानी कि 1/1 है। बात क्लियर, 1 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे पलटेंगे तो भी कितना है, 1/1 ही आएगा, अर्थात 1 आ जाएगा। बात क्लियर। यहाँ पे देखिए इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा का माना जाएगा, तो नीचे 2 है तो ऊपर 2 कर लीजिए, और ऊपर रूट अंडर 3 है तो नीचे इसको कर दीजिए। इसी तरह से इसको रूट अंडर 2 ऊपर कर लीजिए और 1 नीचे करेंगे तो कोई यहाँ पे फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो फिर वहीं रह जाएगा। बात क्लियर। उसी तरह से इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर और नीचे में 1 आएगा, तो 1 से कोई भाग देंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर समझिए 0 यहाँ पे 0 का अपोजिट अभी क्या बताए थे, अपरिभाषित लिखिएगा इस सेंस में। ठीक है, उसके बाद देखिए कोसेक थीटा का वैल्यू जो है वो कितना होगा, तो कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो 0 का अपोजिट आप लोग जानते हैं अपरिभाषित, 1/2 है तो इसको पलट के लिखेंगे तो कितना 2/1 होगा, तो 2/1 अर्थात 2 ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए रूट अंडर 2 नीचे है, 1 ऊपर है, तो रूट अंडर 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा। बात क्लियर, तो रूट अंडर 2 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 2 ऊपर नीचे है तो ऊपर कर देंगे, और रूट अंडर 3 ऊपर है तो इसको नीचे कर लेंगे। 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 1/1 है, तो इसको अपोजिट करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अर्थात आप लोग का जो है टेबल तैयार है। ठीक है, अब इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे इसको याद रखिएगा हाथ पे। इसको कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 5 उंगली को फैलाइएगा तो देखिए थोड़ा सा ये 0 डिग्री पे आता है। ठीक है, ये पूरा स्टेट है 0, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री कौन बन रहा है, क्या यहाँ पे 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 0, दूसरा वाला उंगली जो है 30, या तीसरा वाला उंगली 45, बीचों बीच है, ध्यान रखिएगा कितना 45, और तीसरा वाला 60। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे कौन याद रखिएगा, यहाँ पे कैसे याद रखिएगा, देखिए 0, 1/2, 1/√2, और यहाँ पे √3 3/2, और यहाँ पे 0, यानी कि इसी मान को यहाँ पे बैठा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा वाला उंगली जो है इस पे क्या रखिएगा 0, इस पे क्या रखिएगा 1/2, और इस पे क्या रखिएगा 1/√2, और इस पे क्या रखिएगा √3/2, और इस पे क्या रखिएगा 1। ठीक है, ये वाला मान अगर आप लोग याद कर लिए तो ये वाला मान निकालना बहुत ही आसान है। इसको पलट कर लिख देंगे, इसको भाग करके लिख देंगे तो tan का मान, इसको पलट देंगे तो cot, और इसको पलट देंगे तो sec, और इसको पलट देंगे तो cosec। बहुत ही सिंपल सा ये फंडा है। ठीक है, आप लोग जरूर याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइबर जो है बढ़ सके। अभी जो है फिलहाल में सब्सक्राइबर अच्छा गेन किया हुआ है चैनल, तो आप लोग फटाफट और भी सब्सक्राइबर को लाइए, ताकि जो है ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आप लोग के सामने रहता रहे। और बता दे कि ये वाला जो पढ़ाई है, ठीक है, जो शुरुआत में हम बताए थे कारण, वो कोई टीचर नहीं बताता है, अगर बताता भी है तो बहुत रेयर केस वाले लोग हैं, ठीक है, जो बताते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। हालांकि सभी लोग कह देते हैं कि याद ही करना है इसको, तो याद करने वाला कोई बात नहीं होता है। मैथ में अगर ध्यान रखे तो दिमाग जितना अप्लाई कीजिएगा उतना ही रहेगा। इस चैनल का नाम जो है थिंक प्लस रखे हैं, तो थिंक प्लस रखने का यही मतलब है कि थोड़ा सा ज्यादा सोचना है, और कैसे ज्यादा सोचना है यहीं पर अब काम करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले तो केवल पढ़ा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा सोचने की बात करेंगे कि आखिर जो है सोचते कैसे, किसी भी चीज को बनाने के लिए या किसी भी चीज को याद करने का कोई भी सेंस है। ठीक है, चाहे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है या कहीं भी है, ठीक है, उसको कैसे सोच करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसी के बारे में इस चैनल पे बात होगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है पढ़ाई में कैसे सोचना है इसको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो कैमरा वगैरह जो है, पीछे का बैकग्राउंड वगैरह सब आ जाएगा, तो आप लोग को जो है जिंदगी में कैसे सोचना है ये सब के बारे में भी आप लोग को देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम आप लोग के सामने साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।